नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सावधान हो जाइए, अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य है और आप ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारियों को ले जाने की योजना बना रहे हैं तो ये आपको बेहद महंगा पड़ने वाला है। अक्सर होता क्या है कि गांव में मांगलिक कार्यों के लिए सफर में यात्री वाहनों के बजाय कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ट्रैक्टर, ट्रॉली, डाला, डंपर आदि वाहनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लगातार हो रहे सड़क हादसों से चिंतित सूबे की भाजपा सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। कानपुर में हुई हृदय विदारक घटना सड़क हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों से कृषि वाहनों को सवारी वाहन के रूप में न प्रयोग किए जाने की अपील की है और अफसरों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इस बाबत यातायात निदेशालय से भी सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए गए। अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ की ओर से जारी किए गए पत्र में 2 अक्टूबर से 10 दिनों तक विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जागरूकता के साथ चालान की भी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान की खासियत यह है कि यह अभियान विशेषकर ग्रामीण इलाके में चलाया जाएगा, जिसमें मालवाहक वाहनों जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर, डाला आदि सवारी वाहन के रूप में संचालित होने से रोकने की बात कही गई है। साथ ही ऐसे वाहनों का एमबी एक्ट की धाराओं में चालान भी काटा जाएगा। बिना परमिट संचालित हो रहे ऐसे वाहनों पर 10,000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। अभियान के पहले दिन ही यातायात पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी, जिन पर दर्जनों लोग सवार थे, जिन्हें उतारकर अन्य वाहनों से भेजा गया और ट्रैक्टर ट्रॉली सीज कर दी गई। आइए अब आपको बताते हैं कि बीते एक सप्ताह के अंदर ही कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिन पर दर्जनों लोग सवार थे। अटरिया टिकौली गांव की ट्रैक्टर ट्रॉली इटौंजा में हुई दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें 10 लोगों की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई। वहीं शाहजहांपुर से उन्नाव जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली सिधौली के पास सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कानपुर में सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में जा गिरी, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग मौत का शिकार हो गए। सीतापुर में भी 10 बरस पहले नैमिष से लौट रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली पिसावा में सड़क हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में अधिकांश जिगानिया गांव के रहने वाले थे। शासन प्रशासन ने अगर उस वक्त ऐसे फैसले लिए होते तो इस तरह की घटनाएं शायद न होती। बहरहाल अब सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार एक्शन में आई है। आइए अब नजर डालते हैं ऐसे सड़क हादसों के प्रमुख कारणों पर। ट्रैक्टर ट्रॉली को चलाने वाले ज्यादातर चालक अनट्रेन्ड होते हैं। वहीं कानपुर की घटना में पाया गया कि चालक नशे में था और वहीं तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ट्रॉली को दौड़ाना भी सड़क हादसों की बड़ी वजह है। ट्रैक्टर के पीछे जोड़ी गई ट्रॉली की संरचना इस तरह होती है कि सवारी बैठे होने की दशा में चालक को पीछे से आ रहे वाहनों का आभास ही नहीं हो पाता है। न ट्रैक्टर ट्रॉली में रिफ्लेक्टर लगाया जा रहा है। गन्ना ढुलाई के समय में भी बड़ी संख्या में ऐसे बड़े हादसे होते हैं। अगर बात सीतापुर जनपद की करें तो परिवहन विभाग ने 12,456 ट्रैक्टर कृषि कार्य के रूप में दर्ज हैं। गांव में ट्रैक्टर मालिक खेतों में कृषि कार्य के अलावा अधिक मुनाफा या फिर व्यवहार कमाने के लिए सवारी ले जाने का भी काम कर लेते हैं, जिन्हें खेतों में ट्रैक्टर चलाने का अनुभव तो होता है, लेकिन सड़कों पर बिना यातायात नियमों की जानकारी के वाहन दौड़ाना सड़क हादसों का कारण बन जाता है। ड्राइवर की एक नादानी अनेक जिंदगानियों पर भारी पड़ रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।